राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है सिंपली लर्न शास्त्रा विद कृष्ण गौरदास में। तो आज हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं भगवान श्री जगन्नाथ के इस पवित्र सान यात्रा महोत्सव के बारे में। तो आज ही वो पवित्र दिन है जिस दिन भगवान जगन्नाथ इस जगत में प्रकट हुए थे हम सभी जीवों को उद्धार करने हेतु इस दारू ब्रह्म रूप से। तो चलिए आज के दिन के महत्व को हम श्रवण करेंगे, जानेंगे भगवान जगन्नाथ के इस सान यात्रा महोत्सव के बारे में कि देवस्नान पूर्णिमा क्या है और क्यों आज का दिन इतना प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं। पहले हम मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण के बाद सीधे हम श्रवण करेंगे आज के देवस्नान पूर्णिमा के महत्व को। नमो अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रजनीनांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मष नाशाय श्री जाह्नवापतये नमः। जय श्री पंचतत्वात्मं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सभी को स्वागत है। आज जैसे कि हम सभी भगवान श्री जगतपति जगन्नाथ स्वामी के स्नान यात्रा महोत्सव के महत्व को श्रवण करने वाले हैं। पहले तो जानते हैं भगवान जगन्नाथ है कौन। भगवान जगन्नाथ है साक्षात भगवान श्री कृष्ण के इस कलियुग के जीवों को उद्धार करने हेतु सबसे कृपामय, सबसे भक्तवत्सल और महावदन्य अवतार के जिस रूप में साक्षात परम ब्रह्म भगवान अपने सभी संतानों को प्रेम प्रदान करके आलिंगन करके अपना बनाते हैं और सभी दुख कष्टों से उनको मुक्त करके अपने नित्य धाम में पुनः ग्रहण करने के लिए भगवान इस रूप से आए हैं। जहाँ पे जीव अपने इच्छा अनुसार इस जड़ जगत के सुख को भोग करने हेतु यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो भगवान को भूल जाते हैं। तो फिर से उनको भगवान के प्रति जो निष्ठा श्रद्धा उनका था उसको जागृत करने हेतु भगवान इस धराधाम में लीला प्रकट करने आते हैं और लीला के द्वारा सभी भक्तों को पुनः स्मरण करवाते हैं कि एकमात्र हम तुम्हारे वही पिता हैं जिनको तुम भूल के इस जड़ जगत के प्रति आसक्त हो गए हो। अभी इसके प्रति विरक्ति लाओ और मेरे प्रति आसक्ति लेके पुनः तुम मेरे धाम में चले आओ। तो भगवान ऐसे जीवों को कृपा करने हेतु एक एक रूप में एक एक अवतार में आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राण साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
तो भगवान इस कारण में, हालांकि भगवान के आविर्भूत होने के पीछे एक एक्सटर्नल रीजन, एक इंटरनल रीजन, बाह्यिक अंतरंग और बहिरंग कारण है। तो अंतरंग कारण सर्वोपरि जो सबसे जरूरी है वो है कि भगवान अपने भक्तों को प्रेम पूर्वक अपने पास लाने के लिए इस लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, उनको रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनाम, यही सबसे जरूरी। फिर विनाशाय दुष्कृतम, बाकी कारण तो है ही। भगवान चाहे तो कभी भी दुष्कृति को विनाश कर सकते हैं, लेकिन सर्वोपरि सबसे उनका प्रिय जो विषय है वो है उनके भक्तों के हृदय का प्रेम। तो इस प्रेम के वशीभूत रहते हैं भगवान, और इस प्रेम के वशीभूत होके वो आते हैं और सभी जीवों को रक्षा करते हैं। तो इस कलयुग में भगवान दारू ब्रह्म रूप में आए हैं। दारू ब्रह्म अर्थात काट, दारू को काट जो है उसको दारू बताया जाता है। तो दारू ब्रह्म, जो ब्रह्म परम ब्रह्म भगवान इस दारू में अर्थात इस काट के अंदर प्रवेश करके जीवों को पाप से मुक्त करने के लिए, उनको कृपा प्रदान करने के लिए, उनसे सेवा ग्रहण करने के लिए आते हैं। उन्हीं को बताया जाता है दारू ब्रह्मश्री विग्रह। तो इस अर्चा विग्रह के रूप से भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। तो चलिए इस भगवान के बारे में पुराणों में क्या बताया गया है। जहाँ पे स्कंद पुराण में इस भगवान जगन्नाथ के बारे में बताया गया है कि जगन्नाथ साक्षात श्री नारायण है, परम ब्रह्म है और श्री कृष्ण है अभिन्न। तो कृष्ण ही अपने भक्त को कृपा करने और इस जगत के सभी जीवों को पाप से मुक्त करके अपने नित्य धाम में प्रवेश करवाने के लिए ऐसे लीला को प्रदर्शित करके श्री नीलाचल धाम पुरी में नीलाद्रि पर्वत में नील शिखर में नील माधव के रूप से प्रकट हुए थे। तो वही नील माधव भगवान जो कि सेवित होते थे जगन्नाथपुरी में, जिसको अभी हम लोग इस ओडिशा में देखते हैं, उत्कल वंग में देखते हैं। हालांकि उत्कल वंग सबसे पवित्र स्थान है और इस उत्कल वंग में जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का नीलाद्रि पर्वत है और उस नीलाद्रि पर्वत के ऊपर श्री श्री नील माधव नील चूड़ामणि के रूप से उपस्थित रहते हैं और वहाँ से दर्शन दे के सभी जीवों को उद्धार करते हैं। तो वही परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ, उनका आज स्नान यात्रा है। तो बहुत साल पूर्व जहाँ पे भगवान ये जो नील माधव है जो कि नीलगिरी पर्वत के ऊपर बैठे रहते हैं, वहाँ से सबका सेवा ग्रहण करते हैं। तो उनको सवर जाति अर्थात बहुत ही ऐसा माना जाता है कि वो लोग आदिवासी हैं, सवर जाति हैं जो, तो उनको समाज में थोड़ा नीचा दिखाया जाता है। ऐसा मानता है पहले से कि बाकी सब ब्राह्मण लोग और उच्च कुल के सब वेद शास्त्र आदि को पाठ कर सकते हैं, योग्य होते हैं पूजा आदि करने के लिए, लेकिन सवर जाति के लोग जो कि शूद्र हैं और वो लोग शिकार आदि करते हैं, मछुआरे हैं, ऐसे जाति के हैं। तो भगवान जगन्नाथ इतने कृपा वत्सल हैं कि उन्होंने इस सभी नियम कानूनों को तोड़ दिए। वो तोड़ के वो क्या बनाए कि वो इसी सवर जाति के हाथ से ही सेवा ग्रहण करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ का जो सेवा पूजा होता है ज़्यादातर ये अनावत्सर समय में और पहले भी जो नियम था उसमें इस सवर जाति के लोग ही करते थे पूजा। तो नील माधव का सेवा सवर जाति के लोग करते थे और सवर जाति के जो मूल अध्यक्ष आदिपति थे वो थे विश्वावसु। तो ऐसे सेवा पूजा करते थे नील माधव का। बाद में जब इंद्रदुम्न महाराज उनके मन में वासना आया कि वो परम ब्रह्म भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने खबर लगाया कि वो परम ब्रह्म भगवान कहाँ पे अभी स्थित है। तो ब्रह्मा जी से उनको उपदेश मिला, वो साक्षात अभी नीलगिरी पर्वत में उपस्थित है। महाम्बोधि तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे, तो नील शिखर पर्वत के ऊपर वो बैठे।
वसंत पाशादंत सहचर बलभद्रेन वलिना सुभद्रा मध्यस्थ। सुभद्रा बीच में है, जहाँ पे अपने वरिष्ठ भ्राता बलदेव के साथ जगन्नाथ उस श्री मंदिर के ऊपर दर्शन दे रहे हैं। तो इस रूप का वर्णन सुन के वो चिंता करने लगे कि भगवान अभी कहाँ हैं, उनको ढूंढ के लाए। तो उन्होंने अपने राज्य में सभी को खबर लगाया और सभी फिर ढूंढने लगे कि कहाँ पे भगवान परम ब्रह्म हैं। फिर बाद में उनको पता चला कि विश्वावसु दर्शन किए उस नील माधव का, और नील माधव के पास जाएंगे उसके पहले भगवान इंद्रदुम्न को स्वप्न दिए थे कि कैसे वो प्रकट होंगे कि जो काष्ठ आएगा पेड़ का, बड़े बड़े लकड़ी लॉग्स, तो उससे भगवान का श्री विग्रह बनेगा और उस विग्रह को बनाएंगे साक्षात ब्रह्मा के निर्देश से विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा भी कौन? साक्षात परमब्रह्म भगवान ही उस रूप से आए थे। तो इस ऐसे ही बहुत बड़ा इसका लीला है, बहुत ही विस्तारित रूप से है। कभी हम बाद में जब रथ यात्रा का समय रहेगा तो उस समय इसके बारे में बताएंगे। तो अभी आज के दिन के महत्व के बारे में हम विस्तारित बताते हैं कि इंद्रदुम्न महाराज को जो सपनादेश मिला था, तो भगवान जगन्नाथ का जो विग्रह बन रहा था 21 दिन तक वो बन जाना था। तो इसी बीच में जब वो प्रकट मतलब चिंता कर रही थी कि भगवान जगन्नाथ अभी आए कि नहीं, कोई शब्द नहीं आ रहा था, अंदर में जो व्यक्ति बना रहे हैं उनका भी कोई शब्द नहीं है, ना ही वो पानी मांग रहे हैं ना कुछ, तो कैसे अंदर में सब कार्य चल रहा है, कैसे भगवान प्रकट होंगे। तो इसको चिंता कर रहे थे। तो इतने में ही 21 दिन के अंदर ही वो वहाँ पे प्रवेश कर गए, जहाँ पे उनका प्रवेश निषेध था। जब वो प्रवेश कर गए तो असंपूर्ण रूप से भगवान को दर्शन किए। भगवान का हाथ नहीं है, कान नहीं है, भगवान के आँख ठीक से नहीं बने, भगवान के चरण नहीं बने। तो इस रूप से ही भगवान दर्शन दिए। तो इंद्रदुम्न महाराज बहुत ही दुखित हो गए और रोने लगे कि हे प्रभु, हमने अपराध कर दिया आपके चरण में। तब भगवान जगन्नाथ उनको कृपा की और उनको व्यक्त किए कि ये मेरे इच्छा अनुसार ही ऐसा हुआ है, इस रूप से ही हम तुमको दर्शन देना चाह रहे थे। तो जगन्नाथ के इस रूप को धारण करके भगवान जब आए इंद्रदुम्न महाराज से सेवा ग्रहण करने के लिए, तो इंद्रदुम्न महाराज भगवान को बहुत ही उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा वत्सल के रूप में आप इस दीन जन को रक्षा करने आए हैं, उनसे सेवा ग्रहण करने आए हैं, तो हम पूर्ण रूप से अयोग्य हैं आपकी सेवा करने के लिए, फिर भी आप मेरे पास आए हैं। तो तब भगवान जगन्नाथ को इंद्रदुम्न महाराज, जो जगन्नाथ का मंदिर है, तो जगन्नाथ भगवान का जो श्री मंदिर, तो श्री मंदिर में आज ही के दिन इस पवित्र समय में भगवान जगन्नाथ को प्रतिष्ठा किया गया था, भगवान जगन्नाथ को नहलाया गया था। हरि बोल। तो भगवान जगन्नाथ को नहलाया जो गया, तो भगवान को बहुत ही भव्य तरीके से सुंदर सुंदर वस्तुओं से भगवान का महाभिषेक हुआ। महाभिषेक अर्थात विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से भगवान को नहलाया गया। देवी देवतागण वहाँ पे उपस्थित हुए थे। ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पूर्ण कर्म संपादित हुआ। और जहाँ पे ऐसे इस सुंदर भाव्य दृश्य को दर्शन करके सभी देवी देवता पुष्प वृष्टि कर रहे थे, और जहाँ पे भगवान शिव स्तुति पाठ कर रहे थे भगवान जगन्नाथ का, और लक्ष्मी देवी सेवा कर रही थी, दुर्गा देवी आई थी, ऐसे जितने भी देवी देवता आए थे, किन्नर गंधर्व चारण आदि सभी लोगों से, लोकपाल आदि सभी उपस्थित थे, और आके सभी भगवान जगन्नाथ का वंदन करने लगे और उनके चरण में उनकी स्तुतियाँ पाठ करने लगे। तो ऐसे इंद्रदुम्न महाराज आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ को महाभिषेक करके उनका प्राण प्रतिष्ठा की थे उस विग्रह के अंदर। तो जिसके कारण आज के दिन को मान्यता ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ का आज प्राकट्य है, आज जगन्नाथ भगवान का जन्मदिन है। हरि बोल। तो भगवान जगन्नाथ का हैप्पी बर्थडे है आज, और आज ही के दिन भगवान इस विग्रह के अंदर प्रकट होके इंद्रदुम्न महाराज को कृपा किए थे, और उनके द्वारा सभी नीलाचल वासी इस जगत को उद्धार किए थे, जगत को कृपा किए भक्तवत्सल भगवान श्री शेषाद्री देवदेव श्री जगन्नाथ। तो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी और सुदर्शन देव को नहलाया गया था। तो ये जो स्नान हुआ था, भगवान को तो स्नान रोजाना करवाया जाता है, लेकिन आज के जो स्नान का महत्व इतना खास क्यों है, ऐसा क्या है इसमें?
चलिए जानते हैं इसके भी बारे में। जहाँ पे आज के दिन में भगवान जगन्नाथ को कोई भी व्यक्ति आके नहला सकता है। हम लोग जानते हैं शास्त्र विधि अनुसार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोग मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भगवान को नहला सकते हैं, और कोई नहीं। कोई भी शूद्र हो, बाहर के कोई भी व्यक्ति हो, कोई मांस भक्षी हो, और कोई भी दुराचारी हो, वो चाहे तो भगवान के मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकता, और ना ही भगवान को संपूर्ण रूप से स्पर्श कर सकता है। दूर से शायद भगवान को दर्शन करके प्रणाम कर पाएगा, लेकिन भगवान को स्पर्श करके भगवान को नहला नहीं पाएगा। तो एक कोई भी मंदिर का नियम नहीं है। सभी मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण से भगवान का सेवा पूजा होता है और भगवान को नहलाया जाता है। लेकिन आज के दिन भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ वो चाहते हैं कि मेरे सभी संतान वो सिर्फ और सिर्फ मुझे दूर से दर्शन करते हैं, लेकिन किसी को मौका नहीं मिलता मेरे पास आने का। तो आज हम क्या करेंगे, हम सबके पास जाएंगे और सभी को कृपा करेंगे, इस नियम कानून को तोड़ देंगे कि सभी आए, सभी हमको नहलाएं, सभी मेरा सेवा करें, यही हम चाहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ ऐसे सभी जगत के जीवों को आज के दिन कृपा करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आए ना क्यों, चाहे वो रास्ते में घूम रहा है, कहीं पे कुछ खाया हुआ है, कहीं पर भी बैठा है, पूरे दिन कहीं पे काम करके थका हुआ है, वो जाके तुरंत ही भगवान जगन्नाथ को नहला सकता है। हरि वो। तो इतना श्रेष्ठ विषय है, भगवान को कोई भी नहला सकता है आज के दिन। वो चाहे स्त्री हो, वो चाहे छोटा बच्चा हो, वो चाहे वृद्ध हो, हाँ, वो चाहे कोई भी जाति का हो ना क्यों, वो भगवान को नहला सकता है। जहाँ पे एक समय था सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोग ही जो उच्च श्रेणी के थे, जो शास्त्रों का ध्यान करते थे, मंत्र आदि का उच्चारण करते थे, वही लोग भगवान को नहलाते थे। लेकिन बाद में भगवान की इच्छा अनुसार अब सब एक जगत पूरा अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान है, तो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ चलता है। जब भगवान चाहे कि वो अपने सभी संतान को एक साथ करके उनसे सेवा ग्रहण करेंगे, तो उनको कौन रोक पाए। तो भगवान की इच्छा अनुसार ही हर साल इस शान यात्रा में लाखों के तादाद में लोग जगन्नाथपुरी में आते हैं, और भी जितने भी बड़े बड़े जगन्नाथ भगवान के मंदिर हैं, तो उस मंदिरों में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, जाके भगवान को नहला सकता है। तो भगवान आज ही के दिन सभी से सेवा ग्रहण करते हैं और सभी के हाथ से पानी को ग्रहण करके, बाड़ी को ग्रहण करके अपने शरीर को सिक्त करते हैं, और भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं इससे। वो चाहते हैं कि उनके सभी संतान उनका सेवा करें। एकमात्र भगवान जगन्नाथ ही ऐसे हैं जिनका सेवा पूजा नियम विधि सब कुछ उल्टा है। सभी मंदिरों में ब्राह्मण के द्वारा सेवा पूजा होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में ये जो आज से लेके अभी 15 दिन अनावत्सर समय रहेगा, जहाँ पे मंदिर का द्वार बंद रहेगा, जगन्नाथ भगवान दर्शन नहीं देंगे, तो उस समय सबर जाति के लोग ही भगवान का सेवा पूजा करेंगे, ना कि ब्राह्मण लोग। तो ये भगवान का ऐसा नियम है। तो आज के दिन जैसे कि कोई भी व्यक्ति आके भगवान को नहला सकता है, भगवान को माला पहना सकता है, भगवान को स्पर्श भी कर सकता है। तो भगवान ऐसे कृपा करते, परम ब्रह्म भगवान होंगे, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान आदि देव अजम विभु परम कृष्ण, सभी कारणों के कारण वही भगवान सभी को कृपा करने ऐसे आते हैं। तो स्कंद पुराण में इसके बारे में विस्तारित रूप से ऐसे वर्णन है। फिर ब्रह्म पुराण में भी इसके बारे में कुछ वर्णन आया है, जहाँ पे आज भगवान जैसे सभी से सेवा ग्रहण करते हैं, कोई भी चाहे कुछ भी फल, हाँ, भगवान के लिए मिठाई, भगवान के लिए कुछ भी लेके आए ना क्यों,
भगवान उसको ग्रहण करते हैं। कोई भी अपने मनोवांछा को लेकर भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको भी आज के दिन पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि भगवान आज बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि वो अपने सभी संतान को एक साथ पास में देख पा रहे हैं और सब आके उनकी सेवा में नियुक्त हैं। इससे ज़्यादा खुशी भगवान को और कभी भी नहीं मिलता। तो भगवान सबसे आनंदित रहते हैं आज के दिन। और दूसरा रथ यात्रा के दिन, जहाँ पे रथ यात्रा के समय भगवान क्या करते हैं, अपने राज्य में अपने सभी संतान को दर्शन करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए व्याकुल रहते हैं, तो इसलिए रथ लेके खुद सामने चले जाते हैं। ऐसा होता है कि सभी मंदिरों में नहीं आ पाते, सभी को मौका नहीं मिलता, ना कि जगन्नाथ मंदिर सबके पास है, लेकिन भगवान इतने कृपामय हैं कि वो अपने संतान को बिना देखे रह नहीं पाते। तो भगवान खुद अपने भक्तों के हालचाल पूछने मंदिर से बाहर चले आते हैं। देखे हैं क्या ऐसे भगवान कहीं पे? इतने कृपामय हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी कभी मंदिर से नहीं निकलते, उनका सेवा पूजा मंदिर के अंदर ही होता है, लेकिन कृष्ण के सबसे कृपामय अवतार हैं भगवान जगन्नाथ। तो जगन्नाथ खुद मंदिर से रथ लेके बाहर चले आते हैं और आके सबको दर्शन देते हैं, सबको कृपा करते हैं। कृपा वर वर सजल जलद केली रुचिरो रामा शंभो ब्रह्माउतमरपति गणेशार्चित पदौ जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे। कृपा पारावार सजल जलद केली रुचिरो, जो कृपा के पारावार हैं, जिनसे कृपामय इस जगत में और कोई नहीं है, उस परम ब्रह्म भगवान की कृपा को हमको लाभ करना है। इसलिए भगवान को आज के दिन दर्शन करना चाहिए। रथ यात्रा के दिन भगवान जब रथ में उपस्थित रहते हैं, वेष्टित रहते हैं, उनके उस दिव्य भाव्य रूप को दर्शन करना चाहिए हमको, जिसके द्वारा जीव सभी प्रकार के पाप क्लेश से मुक्त होता है और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाता है। पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा बताए रतिचो वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। तो कोई भी उस वामन भगवान को, साक्षात परम ब्रह्म भगवान को दर्शन कर ले तो उसका और पुनर्जन्म नहीं होने वाला। तो हमने ऐसा भी देखा है, जहाँ पे हम मायापुर में रह चुके कुछ समय, फिर दूसरे मंदिरों में रह चुके। तो मायापुर में, राजापुर में अगर जाएंगे तो वहाँ पे जिस जगह में हमारा जगन्नाथ मंदिर है राजापुर का, तो आज के दिन वहाँ पे वो जगह महामेडन्स लोगों का है, हमारे मुसलमान भाई लोगों का है। तो आज के दिन वो लोग भी आते हैं, आगे जगन्नाथ को नहलाते हैं, हमने देखा है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है, ना ही उन लोगों को कभी किसी ने बोला है कि ऐसा आप लोग करो। वो अपने मन से आगे करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, अपने इच्छा अनुसार वो पानी लेके आते हैं गंगा का और लेके जगन्नाथ को नहलाते हैं। तो ये सब जो नियम हमारा है, जगन्नाथ का स्नान पूर्णिमा, देव स्नान, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा कोई निर्दिष्ट जाति के लिए नहीं है, भगवान सबके लिए है। भगवान कभी ये जो हम लोग नियम ऐसे समाज में विभेद देखते हैं, जो लोग शास्त्र को नहीं जानते, प्रकृत रूप से भगवान को नहीं मानते, वही लोग ऐसे विभेद को करते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब वो लोग बनाते हैं। लेकिन हम तो ऐसे श्रेष्ठ चीज़ों को दर्शन करते हैं। हमने अपने आंखों से देखा है, ऐसे कितने लोग देश विदेश से बहुत लोग आ रहे हैं, जिनके जातियों को, जिनके विषयों को हम जानते ही नहीं कि कहाँ से हैं। तो वो सभी पानी लेके गंगा जी से भगवान जगन्नाथ को आज के दिन नहलाते हैं, दूध लेके आते हैं जगन्नाथ को नहलाते हैं, फ्रूट जूसेस से भगवान को नहलाते हैं। हमारे मुसलमान भाई लोग वो गंगा से पानी लेके भगवान को नहलाते हैं। तो ये उत्सव सबके लिए है, ये उत्सव सबके लिए है। भगवान जगन्नाथ सबके हैं, क्योंकि वो परम ब्रह्म है। तो एक समय एक कहानी ऐसा आता है जो कि आज के दिन का,
कि गणपति भट्ट नाम का एक भक्त था जो कि कर्नाटक से आया था। अब कर्नाटक से सुदूर दूर से वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने आया। अब क्यों आया, इसके पीछे कारण है। उसने ब्रह्म पुराण में पढ़ा था कि परम ब्रह्म भगवान को जो दर्शन कर लेता है तो उसका मुक्ति हो जाता है। कोई भी परम ब्रह्म भगवान को दर्शन कर ले तो दर्शन करके वो भगवान के धाम में चला जाता है। उसको इस जड़ जगत के दुख दर्द कष्ट और नहीं मिलता। और सर्वोपरि भगवान की कृपा से उसके इस जड़ जगत के विषय के प्रति जो आसक्ति रहता है वो कट जाता है और सभी दुख क्लेश से वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसा उसने सुना था। तो गणपति भट्ट इस विषय को चिंता करके वो सोचने लगा कि क्या हम अपने घर के परिवार के प्रति और सभी का चिंता करके ऐसे आ सकते हैं, कैसे हम इस सभी विषयों से रहित रह सकते हैं, कैसे इस आसक्ति को काट के हम भगवान का चिंता कर सकते हैं, भगवान का ध्यान करके उस परम ब्रह्म को दर्शन करके उनके नित्य धाम में चले जा सकते हैं। तो हमारे पास इतना बड़ा मौका है, लेकिन इस परम ब्रह्म को कैसे हम दर्शन करें। अभी ये परम ब्रह्म कहाँ रह रहे हैं। तो वो पढ़े कि वहां पे लिखा है अभी परम ब्रह्म भगवान श्री नील माधव के रूप से नीलगिरी में उपस्थित है। तो वो स्थान कहाँ है, वो स्थान है श्री जगन्नाथ नीलाचलपुरी धाम। तो उसको पढ़ के शास्त्र में वो चिंता किया कि हम तब परम ब्रह्म भगवान को दर्शन करने जाएंगे और उसको दर्शन करने से ही हमारे सभी जड़ जगत के आसक्तियों से हम रहित रह सकते हैं और सर्वोपरि उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम उनको दर्शन करेंगे। हालांकि गणपति भट्ट गणेश जी का भक्त था। वो हर समय गणेश का पूजा अर्चन करता था, गणेश का ध्यान करता था, चिंतन करता था। तो ऐसे ही वो अपने मन में वासना रखे, चिंता किया कि नहीं हम चलते हैं, जाके दर्शन करते हैं। किसको, उस परम ब्रह्म भगवान को, जगन्नाथ को। तो जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए सुदूर कर्नाटक से आते आते बहुत दिन उसका चला गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो नीलाचलपुरी धाम में प्रवेश किया। अब जब जगन्नाथ के मंदिर के आगे वो जाएगा, बीच रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग बहुत ही आनंदित होके जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं और हाथ में महाप्रसाद लेके प्रसाद खा रहे हैं। तो इतने आनंदित लोगों को देख के उसने पूछा कि आप सभी कहाँ से आ रहे हैं। तब सभी ने उत्तर दिया, जो पथयात्री थे, तीर्थ यात्री थे, तो बोले कि हम लोग तीर्थ दर्शन करके आ रहे हैं जगन्नाथ भगवान को, जगन्नाथपुरी से हम लोग अभी आ रहे हैं। तो बोले जगन्नाथपुरी से तो जगन्नाथ भगवान को दर्शन किए। बोले हाँ भगवान जगन्नाथ को दर्शन किए। तो बोले भगवान जगन्नाथ तो परम ब्रह्म है, तो परम ब्रह्म को दर्शन करके आप लोग लौट के कैसे घर चले जा रहे हैं। तब वो सभी बोले कि हाँ हम परम ब्रह्म भगवान को दर्शन किए हैं, भगवान के भाव्य रूप को दर्शन किए हैं, भगवान का महाप्रसाद पा रहे हैं, इसमें परम आनंद है, अभी हम सभी घर में लौट जा रहे हैं। लेकिन इस बात को सुन के गणपति भट्ट के मन में ऐसा प्रश्न आने लगा कि ये कैसे संभव है कि परम ब्रह्म को दर्शन करके ये लोग घर में लौट जा रहे हैं। घर में तो लौटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी परम ब्रह्म को दर्शन करेगा वो तो भगवत धाम में चला जाएगा, वो तो भगवान के धाम में चला जाएगा। हाँ, तो उसको तो मुक्ति मिल जाएगा और ये लोग फिर घर चले जा रहे हैं। तब शायद हो सकता है कि वहाँ पे जो जगन्नाथ हैं वो शायद परम ब्रह्म नहीं है। तो ऐसा चिंता करके गणपति भट्ट क्या किए, उस ब्रह्म पुराण को बार बार पढ़ने लगे, उस लाइन को जहाँ पे लिखा हुआ है कि परम ब्रह्म भगवान है, अभी वो दर्शन दे रहे हैं, अभी वो नीलाचल धाम में हैं, उनको दर्शन करने से क्या फल मिलता है, उसको बार बार पढ़ने लगे। पढ़ के वो कन्फर्म हुआ कि नहीं जगन्नाथ ही है, लेकिन इनको दर्शन करके तीर्थ यात्री कैसे लौट जा रहे हैं, तब वो परम ब्रह्म नहीं है। तो ऐसा चिंता अपने मन में रख के वो अपने घर की ओर फिर से लौट जा रहे थे और फिर रो रहे थे कि हम इतने दूर से आपको दर्शन करने आए, लेकिन
ये पूरा प्रयास व्यर्थ हुआ। और आपको अगर दर्शन नहीं कर पाए तो मेरे इस जीवन को धारण करके क्या लाभ? इससे तो श्रेष्ठ है हम इस जीवन को यहाँ ही त्याग कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो गणपति भट्ट अपने मन ही मन चिंता कर रहा था आत्महत्या करने का। और उसी समय भगवान जगन्नाथ देखें कि मेरा एक भक्त इतने दूर से इतने प्रेम भाव से मुझको दर्शन करने आया है, लेकिन बीच से ही वो चले जा रहा है। तो भगवान जगन्नाथ तुरंत एक वृद्ध के रूप में उनके सामने आए गणपति भट्ट के पास, और गणपति भट्ट को बोले कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? तब गणपति भट्ट बोले हम तो यहाँ से नीलाचलपुरी में जा रहे थे जगन्नाथ को दर्शन करने, परम ब्रह्म को दर्शन करने, लेकिन परम ब्रह्म तो वहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए अभी हम सोच रहे हैं अपने प्राण को त्याग कर दें, तो आत्महत्या करने जा रहे हैं। तब वो वृद्ध व्यक्ति जो कि साक्षात भगवान थे, भगवान इस रूप से आए थे, तो भगवान उस वृद्ध व्यक्ति के रूप में उनको व्यक्त किए कि अरे तुम कैसे चिंता कर रहे हो कि परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ नहीं है, इस निष्कर्ष में तुम कैसे आए? तो बोले कि देखिए ऐसे तीर्थयात्री लोग ऐसे चले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म को दर्शन किए, तो परम ब्रह्म को जो दर्शन करता है वो कैसे लौट के फिर से अपने घर में जा सकता है? उसका तो मुक्ति हो जाता है। तब वो वृद्ध व्यक्ति बोले कि देखो परम ब्रह्म जो है वो सभी जीवों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, वो है भक्त वत्सल, उनके वांछा कल्पतरु हैं। तो कल्पतरु कल्प वृक्ष के जैसे उनके पास कोई भी आप इच्छा मनोवासना को लेके जाओगे तो तत्सनात भगवान उसको पूर्ण कर देंगे। तो इन लोगों के मन में हालांकि ये भगवान को दर्शन करने गए, फिर भी मन ही मन चाह रहे थे कि जल्द से जल्द दर्शन करके अपने घर में लौट जाए। घर पे उनको बहुत सारा काम है, तो उनको घर में लौटना था। तो जिसका चिंता वो लोग कर रहे थे, तो प्रार्थना की, तो भगवान की कृपा से फिर से वो लोग घर में लौट गए। तो उनका इच्छा था घर में लौटने का, तो इसीलिए उनका इच्छा पूर्ण हुआ। तो इसको सुन के गणपति भट्ट के मन में थोड़ा विश्वास आया कि नहीं, तब तो हमको इस वृद्ध की कथा को सुन के फिर से उस परम ब्रह्म भगवान को दर्शन करने जाना चाहिए। तो वृद्ध बोले कि तुम जाओ परम ब्रह्म को दर्शन करो। तो उसके बाद गणपति भट्ट फिर से जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगा और जगन्नाथपुरी में जाके पहुंचा। और वहां पे जब जाके पहुंचा तो देखा भगवान के भव्य अद्भुत सुंदर अरिंद सुंदर भगवान के रूप को, जहाँ पे उसने दरवाजे से दर्शन किया पतित पावन भगवान को। पतित पावन साक्षात जगन्नाथ, पतित लोगों को, सभी जीवों को उद्धार करने हेतु भगवान दरवाजे से सभी को दर्शन देते हैं। जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते वो लोग बाहर से दरवाजे से भगवान जगन्नाथ को दर्शन कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ उनको पतित पावन रूप से मंदिर के प्रकोष्ठ के अंदर से बाहर आके दरवाजे की ओर रहते हैं और वहाँ से भक्तों को कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं, रक्षा करते हैं। तो उस पतित पावन जगन्नाथ को दर्शन किए और उसके बाद गणपति भट्ट भगवान जगन्नाथ को स्नान वेदी में दर्शन किए। तो वो दिन भी आज ही का दिन पवित्र दिन था, स्नान यात्रा महोत्सव। तो ये देव स्नान पूर्णिमा के दिन ही गणपति भट्ट जगन्नाथ को दर्शन किए थे। लेकिन जगन्नाथ को दर्शन करके वो थोड़ा विस्मित हो गए कि मेरे जो भगवान हैं उनका तो सूर है, उनका कान है, दांत है, अर्थात वो तो गणेश जी है। तो गणेश का पूजा करते करते वो जानते थे कि परम ब्रह्म शायद इस गणेश के रूप से ही रहते हैं, उनका स्वरूप भी शायद ऐसे हाथी के मुंह के जैसा ही होता है। लेकिन जगन्नाथ तो दिखने में हाथी जैसे नहीं है, तो शायद ये परम ब्रह्म नहीं है। तो ऐसा चिंता करके गणपति भट्ट जगन्नाथ को प्रणाम भी नहीं किए, वहाँ से चले जा रहे थे। और जब लौट के अपने घर की ओर आ रहे थे तो इतने में बीच रास्ते में ही भगवान जगन्नाथ राजा, जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं, सेवा करते, तो राजा को सपना दे दिए और राजा को बोले कि मेरे एक श्रेष्ठ भक्त आए हैं हमको दर्शन करने बहुत दूर से, और दर्शन करके वो पूर्ण कृपा को मेरा लाभ करेगा, जिसके द्वारा
उसका चित्त शुद्ध होगा और उसके मन में जो मनोवांछा है उसको हम पूर्ण करेंगे। लेकिन वो हमको बिना ठीक से दर्शन किए ही, हाँ, दूर से ही चले जा रहा है, तो तुरंत उसके पास किसी को भेजो और उसको बुला के लाओ। तो भगवान जगन्नाथ के दिए हुए इस आदेश अनुसार वहाँ के उस समय के महाराज क्या किए, तुरंत एक जन सेवक को भेजें और बोले कि गणपति भट्ट के नाम से कोई भक्त आया है बहुत दूर से, कर्नाटक से, तो देखो रास्ते से ही चले जा रहे हैं, तो उसको बुला के लाओ। तो गणपति भट्ट को फिर से सेवकगण बुला के लाए। तो गणपति भट्ट राजी नहीं हो रहे थे। वो बोले कि मेरे भगवान तो उनका सूर है, उनका दांत है, उनका कान है, लेकिन ये जगन्नाथ का वैसा रूप नहीं है, तो शायद ये जगन्नाथ परम ब्रह्म नहीं है। तो ऐसा चिंता करके वो बोले कि नहीं, हम नहीं लौटेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमको जाने दीजिए घर। तो सेवक बोले, अरे आप ठीक से भगवान को दर्शन किए हैं क्या? आप एक बार तो चलिए, एक बार भगवान को दर्शन कीजिए। हाँ, भगवान भक्तवत्सल है और आज कितने पवित्र दिन में भगवान सभी जीवों को उद्धार करने हैं तो ऐसे दर्शन दे रहे हैं। और आपको पुरी के राजा आदेश किए हैं भगवान के पास जाने के लिए, उनके रूप को दर्शन करने के लिए। तो इतना श्रेष्ठ विषय है। तो इसको सुनने के बाद तब गणपति भट्ट राजी हुए और गणपति भट्ट फिर से लौट के जगन्नाथ नीलाचलपुरी में जब आए तो आके उन्होंने एक आश्चर्य रूप को दर्शन किया। वो क्या था कि उन्होंने देखा कि जगन्नाथ का जो रूप है वो अद्भुत हो गया है। उनके 2 कान, 2 दांत और लंबे सूर हो गए। तो गजपति वेश में दर्शन दिए। हरि बोल। अर्थात गणेश जी के जैसे इस रूप को धारण करके वो बहुत सुंदर एक भव्य अलिंद सुंदर रूप को प्रदर्शित किया। और इसको देख के गणपति भट्ट रोने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे और अपने भाग को, हाँ, बताते लगे कि हे विधाता पुरुष, आपने क्या कृपा किया है हमको, हमारा कितना परम सौभाग्य कि आज ही के दिन इस समय हम परम ब्रह्म भगवान को दर्शन कर रहे हैं, जिनकी कृपा मेरे ऊपर वर्षित हो रहा है और जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ऐसे मन के वासना को पूर्ण करने हेतु इस अद्भुत गजपति वेश को धारण किए। तो इतने भक्तवत्सल भगवान हैं। हाँ, और फिर धीरे धीरे उनके पास ये सभी विषय बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगा कि एकमात्र भगवान ही थे इस संपूर्ण लीला को संपादित करने के पीछे, जो कि वो वृद्ध के रूप में आए, हमको उत्साहित किए, जहाँ पे तीर्थयात्री लोग उन्होंने कुछ ज्ञान प्रदान किया और सर्वोपरि फिर से राजा को सपनादेश आया, फिर जाके कोई सेवक जाके हमको यहाँ पे बुला के लाए और मेरे भी मन में ऐसे अद्भुत वासना आया। तो सर्वो कुछ सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ की इच्छा अनुसार हो रहा है। तो हे प्रभु, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए इस रूप से आए और साक्षात मेरे सामने आए और हमको बुला के लाए अपने धाम में, अपने रूप को दर्शन देने हेतु। तो हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। तो जगन्नाथ के पास रोने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे और ऐसे ही भगवान के जगन्नाथ के नाम लेते लेते ही वो अपने देह को उसी नीलाचल पूरी धाम में भगवान के श्री मंदिर के सामने देह को त्याग कर दिए और भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। उनको लेने वैकुंठ धाम से विष्णुदूतगण आए और उनको एक सुंदर भगवान के नित्य धाम में ले जाने के लिए पालक होता है, उसमें बिठाए और उनको माला पहनाए और फिर विष्णुदूतगण उनको उस यान से भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में लेके चले गए। तो आज ही के दिन इस लीला अनुसार भगवान जगन्नाथ को हस्ती वेश धारण करवाया जाता है, अर्थात जिसको गजपति वेश भी बोला जाता है, और गणेश के वेश में भी उनको माना जाता है। तो जगन्नाथ को 2 कान लगाया, 2 दांत और सुर लगाया जाता है आज के दिन, और पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ आज ही के दिन इस भव्य रूप को आप दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ हाथी के जैसे वेश को धारण करते हैं। बलभद्र जी, उनके वरिष्ठ भ्राता, वो भी ऐसे हाथी के जैसे वेश को धारण करते हैं और सुभद्रा देवी कमल के
पुष्प के रूप से दर्शन प्रदान करती है। तो आज ही वो पवित्र दिन है, आज ही वो सांझ यात्रा का महामहोत्सव है। बताया जाता है, पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जो भी आज के दिन इस कथा को श्रवण करता है, सांझ यात्रा के महत्व को श्रवण करता है, तो वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। और भगवान जगन्नाथ के प्रति उसके हृदय में प्रबल प्रेम प्रकट होता है और जगन्नाथ की कृपा के द्वारा वो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। और आज से लेके भगवान के मंदिर अब से 15 दिन बंद रहेगा, क्योंकि भगवान को आज सभी भक्त इतना नहलाएंगे, इतना पानी से नहलाएंगे कि भगवान जगन्नाथ को बुखार आएगा। तो बुखार के कारण अभी 15 दिन भगवान रेस्ट लेंगे, जो कि अभी सभी जगन्नाथ के मंदिरों में ऐसा नियम पालन किया जाएगा। जगन्नाथपुरी में भी अनावत्सर समय रहेगा। भगवान का सेवा पूजा सिर्फ और सिर्फ सवर जाति के लोग मंदिर के अंदर में ही करेंगे। और फिर 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ उनका नेत्र उन्मिलन उत्सव होगा। तो नेत्र उन्मिलन उत्सव में भगवान फिर से नव यौवन वेश में दर्शन देंगे, जहाँ पे नव शरीर में भगवान एकदम सुस्त होके, जहाँ पे अभी भगवान का तबीयत खराब रहेगा तो उनको रोज़ाना मेडिसिन दिया जाएगा, उनको कुछ महौषधि बनाया जाता है रोज़ाना, तो वो सब भगवान को अर्पण किया जाता है। तो उसके बाद कुछ समय बाद भगवान सुस्त हो जाएंगे। तो फिर भगवान रथ के एक दिन पहले, जिसको नेत्र उन्मिलन उत्सव भी बताया जाता है, तो नेत्र उन्मिलन उत्सव के दिन भगवान का आँख खुलेगा और भगवान सभी भक्तों को दर्शन करेंगे और बहुत ही प्रसन्न रहेंगे और सबको कृपा दृष्टि प्रदान करेंगे। फिर जाके रथ यात्रा महोत्सव होता है। तो आज के दिन का यही महत्व है। तो आप सभी ने श्रवण किया, सभी को बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस कथा को सुनते रहें, बाकी लोगों से भी शेयर करते रहें और जगन्नाथ के इस कृपालेश को ग्रहण करें। जय श्री जगतपति जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री जगन्नाथ गजपति वेश की जय। निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को बहुत धन्यवाद।